दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनावी साल 2026 से 27 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर और किसानों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे पहले महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं पर 18,620 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति की गरीब बेटियों के लिए 100 करोड़, ओबीसी वर्ग की गरीब बेटियों के लिए 210 करोड़ और जो सामान्य वर्ग की बेटियां हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए भी 12 नए आईटीआई खोले जाएंगे और पहले से चल रहे 286 आईटीआई में से 47 में महिला शाखा शुरू की जाएगी। इससे महिलाओं को न केवल शिक्षा का अवसर मिलेगा बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। सरकार 81 फास्ट ट्रैक कोर्टों को स्थायी बनाएगी, 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट और 38 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 5 विशेष कोर्ट के पद बढ़ाए जाएंगे। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। पिछली बार 400 करोड़ रुपए की स्कूटी योजना भी थी, जिसे वितरित करने में बाधाएं आई, लेकिन इस बार इसे लागू करने की कोशिश होगी। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए बजट में कई नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। छुट्टा पशुओं के लिए भी 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान से निजात मिलेगी। इसके साथ ही किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप से बदलने की योजना भी शामिल है। खाद की समस्या को दूर करने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिससे अग्रिम भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा सीड पार्क विकास परियोजना के तहत 251 करोड़ रुपए रखे गए हैं और स्वावलंबन बीज नीति से किसान खुद अपने बीज तैयार कर सकेंगे। प्रदेश में पहली बार मोबाइल वेटरनरी यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत काम करेगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 18,290 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य गंगा स्टेज 2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना और भौरट बांध परियोजना से माध्यम से लगभग 4.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही 1.13 लाख किसानों को 1.81 लाख गोवंश के आहार पर रोजाना 50 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि 30 रुपए थी। 155 नए गो संरक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें 100 करोड़ का बजट रखा गया है। युवाओं और छात्रों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3,349 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। प्रदेश के 286 आईटीआई में लगभग 1.90 लाख सीटें प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से 3,822 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए 575 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वस्त्र उद्योग से प्रदेश में 30,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार और नए प्रोत्साहन स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अब तक 200 रक्षा उद्योगों के एमओयू हो चुके हैं, जिसमें 35,280 करोड़ का निवेश और 53,263 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। डेटा सेंटर परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। 900 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। कुल 21,342 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है। डेटा सेंटरों में हजारों पेशेवरों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए हैं। विंध्याचल मंडल में मां विंध्यवासिनी विवि, मुरादाबाद मंडल में गुरु जंभेश्वर विवि और देवी पाटन मंडल के बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विवि के लिए 50 से 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही राज्य के सभी 75 जिलों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। जहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने पर 300 करोड़ रुपए किए जाएंगे। कुल मिलाकर यूपी बजट 2026 से 27 में महिला, युवा, किसानों और शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार, औद्योगिक विकास, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्च किया जाएगा। चुनावी साल में ये बजट हर वर्ग को साधने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आप बताइए, इस बार का बजट आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।